भारतीय नौसेना 75 नई टेक्निक्स को, नई टेक्नोलॉजी को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है, लेकिन सबकी निगाहें उस पर टिकी है जिसकी चर्चा बहुत ज़ोरों से है। जी हाँ, मिस्टर इंडिया वाली टेक्नोलॉजी हमारी इंडियन नेवी के लिए इन्वेंट कर दी गई है, जिसको नाम दिया गया है वीरा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। अभी जो आप मेरे हाथ में ये जो फ़ोन देख रहे हैं, बेसिकली ये इंफ्रारेड जो आईआर कैमरास होते हैं, इंफ्रारेड कैमरास, वो मेरे हाथ में हैं। और यहाँ पर पीछे आप देखिए जिन्होंने बेसिकली इसे डिज़ाइन किया है। लेकिन ये कैसे काम करता है, यहाँ पर आप देखिए ये एक फैब्रिक है और इस फैब्रिक को ये यूज़ कर रहे हैं। और ये जो आईआर कैमरा है उसकी रेंज में जो हमारे जो जवान होंगे वो जब इसे यूज़ करेंगे तो नहीं आएंगे। आप यहाँ पर ये देखिए, ये वो टेक्नोलॉजी है, मिस्टर इंडिया मूवी सबने देखी है, और वही टेक्नोलॉजी इस वक्त इंडियन नेवी के साथ जुड़ रही है। और किस तरीके से इसका मल्टीपल यूज़ किया जा सकता है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ एपी गोयला सर जुड़ रहे हैं इंडियन नेवी से। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत दिनों से हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, और इस स्वावलंबन जो सेमिनार होना है इसका सबसे बड़ा कह सकते हैं कि यूएसपी है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो स्वावलंबन सेमिनार जो NIIO सेमिनार होता है, पिछले साल स्वावलंबन सेमिनार में माननीय प्रधानमंत्री ने 75 चैलेंजेस लॉन्च की थी इंडस्ट्री के लिए। और इंडियन नेवी ने कहा था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम कम से कम 75 टेक्नोलॉजीज़ या प्रोडक्ट्स बनाएंगे अपने स्टार्टअप्स और MSMEs के साथ मिलके। तो ये आपने एक देखा है, लेकिन आप जैसे देख सकते हैं 75 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। और इसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे ये कार्बन नैनो ट्यूब्स और एरोजेल से बनी हुई फैब्रिक है, लेकिन इसके जो यूज़ केसेस हैं, जो प्रोडक्ट्स इसमें से आएंगे वो अनेक हो सकते हैं। सर, ये कार्बन नैनो ट्यूब्स के ज़रिए कैसे इसको, मतलब किस तरीके से डिज़ाइन किया गया होगा, कैसे बनाया गया होगा? तो उसमें हम अलग से जाएंगे कि कैसे बनाया गया होगा। लेकिन मैं अगर इसके प्रोडक्ट्स पे जाऊं तो हॉट लैगिंग, कोल्ड लैगिंग, वेपन कवर्स, क्योंकि हमारे जो शिप पे वेपन कवर्स होते हैं वो ऑलरेडी ट्रायल्स उसके चल रहे हैं। तो आमतौर पे क्या होता है, अगर आप वेपन कवर्स देखें तो उसमें पानी तो अंदर नहीं जा सकता, लेकिन उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंसुलेशन कम हो जाती है। ये हाइड्रोफोबिक है और नैनोपोरस है, मतलब इसमें पानी अंदर नहीं जा पाएगा, लेकिन वाटर वेपर इसके थ्रू बाहर जा सकता है। ये मॉइस्चर विकिंग भी है। तो सर, ये जो नैनो ट्यूब से ये जो पूरा ये फैब्रिक बनाया गया है, इसको जवान पहन भी सकते हैं, मतलब हथियारों पे भी लगाया जा सकता है, मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं, और किस तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है? और इसके लिए ऑलरेडी हमारे जो ट्रायल्स अभी ऑनगोइंग हैं, इन्होंने हमारे लिए फायर फाइटिंग सूट बनाया था। तो अभी जो हम फायर फाइटिंग सूट यूज़ करते हैं, जो एल्यूमिनाइज फायर प्रॉक्सिमिटी सूट, वो काफ़ी भारी होता है, कोई 18 kg के करीब है। अब इसको आप देख ही सकते हैं ये कितना लाइट है। तो अगर आपने ये पहना हुआ है, तो इससे पहले इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, आपने देखा होगा, जो ब्लो टॉर्च अपने ऊपर ये लगा रहे हैं और फिर भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हो सकता। और एक और वीडियो हमने आपको दिखाया था जिसमें ये अपने ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन पोर कर रहे हैं इसी सूट को पहनकर। तो ये वाला अगर आप देखेंगे, ये कोल्ड वेदर के लिए है, एकदम पतला फैब्रिक है, लाइट फैब्रिक है, लेकिन इसके ऊपर अगर लिक्विड नाइट्रोजन डालेंगे जो -196 डिग्रीज पे होता है, वो भी इसको सहन कर सकता है। बेसिकली ये हीट का बहुत अच्छा, एरोजेल जो होता है वो हीट का बहुत अच्छा इंसुलेटर है। मतलब सर, अगर हम विंटर्स की बात करें तो जवान इस तरीके का सूट पहन के ऑपरेशन कर सकता है किसी भी लोकेशन पर, जो बर्फीले इलाके हैं जहाँ माइनस में टेम्परेचर बर्फीले इलाकों में पहन सकते हैं। जो हमारे मरीन कमांडोज हैं, आपको मालूम होगा, वो भी अगर कश्मीर में डिप्लॉयड है तो वो इसकी फैब्रिक पहन सकते हैं। हमारी शिप पे जो लोग हैं वो फायर फाइटिंग सूट इसका पहन सकते हैं। शिप पे जो बॉयलर्स होते हैं उसके ऊपर इंसुलेशन करने के लिए हम लैगिंग लगाते हैं, तो हॉट एंड कोल्ड दोनों के लिए लैगिंग इससे बन सकती है। वेपन कवर्स मैंने आपको बताया ऑलरेडी बन के और ट्रायल्स उनके चल रहे हैं। तो एक टेक्नोलॉजी से हमें 5 या 6 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिले हैं। सर, एक आखिरी सवाल, जैसा ये नैनो फैब्रिक है, हम इसे देख भी रहे हैं और इसे एक बार अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं TV9 पर कि ये एक ऐसा फैब्रिक है जिसको यूज़ करने के बाद हमारे जो जवान हैं, हमारी इंडियन नेवी के जवान, वो ऑपरेशन के दौरान नज़र नहीं आएंगे। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत हम मान के चले। ये इसकी एक खासियत है, सबसे बड़ी खासियत नहीं है। इसकी मैं एक बार, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी खासियत ये है कि इसके एक तरफ से दूसरी तरफ हीट नहीं जा सकती।
तो आपको हीट इंसुलेशन कहीं पर भी चाहिए, IR कैमरे में हीट डिटेक्ट हो रहा है तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इससे फायर फाइटिंग सूट, अगर आग लग गई तो उसको आप इसको पहन के आप आग के अंदर जा सकते हैं और आग से आपको असर नहीं पड़ेगा। तो दुश्मन के कैमरे में भी नजर नहीं आएंगे अगर जवान इसे पहनेंगे? कैमरे में तो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन शिप्स पे फायर फाइटिंग सूट के रूप में या फिर सिविल फायर फाइटर्स जो होते हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। आपने शुरू में कहा था मिस्टर इंडिया, इसलिए ये आपका अटेंशन मीडिया में इसको ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन इसके बहुत सारे यूजेस हैं, मल्टीपल यूजेस हैं। नॉट ओनली इनविजिबिलिटी क्लोक, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। एक टेक्नोलॉजी से कम 5 प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता ही दिए, और भी कई प्रोडक्ट्स बन सकते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए ही नहीं बल्कि सिविल सेक्टर के लिए भी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं वीरा टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल मल्टीपल यूजेस किया जा सकता है। एक ऐसा फैब्रिक जिसको इस्तेमाल करने के बाद हमारे जो जवान होंगे वो इंफ्रारेड कैमरे पर कैप्चर नहीं होंगे। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा हीट का एरिया है या बर्फीला इलाका है, तमाम तरह के ऑपरेशंस में हमारे जो जवान होंगे इंडियन नेवी के, आर्मी के या फिर एयरफोर्स के, वो इससे ऑपरेशन कर सकते हैं और दुश्मन को चकमा बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू यादव के साथ अंजू निर्वाण, TV9।